जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुनं। एसो पंच नमो यारो सवव पावपणासिनो मंगलानं चे सवेसिं परमं हवे मंगलम्। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर मुनि महाराज की, 3 कमलों करोड़ मुनि महाराजों की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। स्वयंभुवा भूत हितेन भूतले समंजसज्जान विभूति चक्षुषा विराजितम् येन विधुन्वतात्मा छपा करेणेव गुणोत्करै करे। प्रजापतेरे आपतमं जिजीविषु ससास केशादिषु कर्मश प्रजाय प्रबोध्यता पुनरद्भुतोदयो ममत्तो निर्विविधे विदाम्बराय। विहाय आसा गर्वारी वाससां वधूमिवेवां वसुधा वधूं सतीं मुमुक्षुरीक्ष्वा कुक्लादिरात्मवान् प्रभो प्रव्रज सहस्रच्युताय। स्वदोषमूलं स्वसमाधितेजसा निनायो निर्दयभस्मसात् क्रियां जगादतत्त्वं जगतीर्थनेञ्जसा बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वराय। सविस्वचक्षुर्विस्फोर्चिता सतां समग्र वेद्यात्मवपुर्निरञ्जनाय। पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो जिनो जितच्छल्लकवादी शासनाय। श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। यस्य प्रभावात् देवाच्युतस्य कीडस्वपीचीव मुखारविन्दा अजेय शक्तिर्भुवि बन्धुवर्गश्चकार नामाजितेत वन्दम्। अद्यापि यस्य जितशासनस्य सतां प्रणेतु प्रतिमङ्गलार्थं प्रगृह्यते नाम परं पवित्रं स्वसिद्धिकामेन जनेन लोके। या प्रादुरासीत् प्रभुशक्ति भूमिना भव्यासयानीन कलंक शांते महामुनिर्मुक्त घनोपदेहो यथारविंदा विद्याय वास्वान्। एन प्रणीतं प्रतुधर्मतीर्थं ज्येष्ठं जनाय प्राप्य जयन्ति दुःखं
गांगम हृदम चंदन पंकसीतम गज प्रवेका युघर्म तप्ताय सब्रह्मनिष्ठा समित सत विद्या विनर्वांत कषाय दोषाय लब्धात्म लक्ष्मी रजतो जितात्मा जिनाश्रियम में भगवान विदत्तम। इति श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। तम संभवासम भवतर्ष रोगै संतापमानस जनस लोके आशीर्हाकस केव वैद्यो अनित्यमत्राण मां किरियावि पिशक्त मिथ्याद्वसाय दोषम इदं जगज्जन जरान्तकार्तं निरञ्जनं शान्तिमजीगमस्तं सतर्दोणमेषो चलं सौख्यं तृष्णामयाप्यायन्मात्र हेतु तृष्णाभिवृद्धिश्च तपतयज्ञसं तापस्तदाया सैतीतवादी बन्धश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतु बद्धश्च मोक्तश्च फलं च मोक्ते शाद्वादिनो नाथ तवैव योक्तं नैकान्तदृष्टे त्वमतोषि शास्ताय सक्रोऽपि सक्तस्तपुण्यकीर्तेस्तुत्यां प्रवर्ता किमादशज्ञाय तथापि बालो वै कामवश्यो वृथा स्वयं तप्यतेतवादी। ममार्य देयाय स्युतातिमुच्चै। इति श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः। गुणाभिनन्दा दभिनन्दनो भवान् दयावधुं शान्ति सखीमसि श्रियत् समाधितन्तस्तत्पोपपत्ते द्वयेन नै ग्रन्थ गुणेन चायुजत् अचेतने तत् कृतबन्ध जे पीछे ममेदमित्या विनिवेशिकग्रहात् प्रभङ्गरेस्तावर्निश्चेन चे छतं जगत् तत्त्वमजिगृहेद् भवान् क्षुधादिदुःखा प्रतिकारतास्थित न चेन्द्रियार्ताय प्रवाल्पशौख्यताय ततो गुणो नास्ति चेदेहे देहिनो रीतिर्मितं भगवान् विजेति जनोति लोलो पिनुबंध दोष तो भयादकार्येषु विना प्रवर्तते यहापमोत्रा पिनुबंध दोषवित् कथं सुखे सन् सचतीति चब्रवीत् सचानुबन्धस् जनस्य लोक जनस्य तापकृत सो विवृद्धि सुक्तो न चास्तिति इति प्रभो लोके हितं यतो मतम्। इति श्री अभिनन्नाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अनवर्थ संज्ञा सुमतेर्मुनिस्त्वं स्वयं मतं येन सुयुक्ति नीतं यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति सर्वक्रियाकारक तत्त्वसिद्धि अनेकमेकं चित्तदेव तत्त्वं भेदान्वयज्ञानमिदं सत्यं मृषोपचारोन्नितरसलोपे तच्छेषलोपोऽपि ततोऽनुपाख्यं यथा कथं सता कथञ्चित्
तत्सत्व शक्ति खेनास्ति पुष्पम तत्सप्यसेद्यम सर्वस्वभावाच्युतम प्रमाणम सौभाग्यविरुद्धम तौदेष्टितोन्यत् न सर्वथा नित्यमुदेत पैति न क्रिया का रकमत्रियोक्तम नैवा सतो जन्म सतो ननासो दीपस्तमापुद गलभावतोस्ति निर्निषेधश्च कथञ्चिदिष्टौ विवेक्ष्या मुख्यगुणव्यवस्था इति प्रणीति सुमतेस्तवेयं मते। बहुत सुंदर बात है। बोलिए सुमतिनाथ भगवान की। ये सुमतिनाथ भगवान 5वें तीर्थंकर हैं और 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान का स्तवन आचार्य समंत भद्रदेव ने तर्क की शैली पर प्रस्तुत किया है और सुमतिनाथ भगवान को आधार बना करके उन्होंने जैन दर्शन की गहरी तत्व विवेचना कर दी है। इतनी गहरी तत्व विवेचना कहीं उपलब्ध नहीं होती है। उन्होंने अपनी बात कहते हुए कहा कि आप सुमत हैं, सुमति हैं, ये बात आपके नाम से ही सिद्ध हो रही है, क्योंकि आपके मत में युक्ति और से लेकर के आपने जो कुछ भी मत दिया है वह आपका युक्ति यानी तर्क संगत है। अकॉर्डिंग टू लॉजिक, अकॉर्डिंग टू लॉजिक, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है आपका मत अन्य दूसरे जितने भी मत हैं उन मतों में ये बात नहीं है, क्योंकि उनमें क्रिया कारक और तत्व की सिद्धि नहीं होती है। क्रिया कारक व्याकरण का अकेला विषय नहीं है, क्रिया कारक तर्क का भी विषय है। तर्क किसे कहते हैं? व्हाट इज लॉजिक? नहीं, ये तो उसका अपन लोगों ने अपनी तरफ से अर्थ निकाल लिया। यार तुम बहुत तर्क वितर्क करते हो, पता है ही नहीं ये तर्क किसे कहते हैं, पता मालूम नहीं है लोगों को। तर्क नाम उसका होता है, सिर्फ क्वेश्चन खड़े करने का नाम तर्क नहीं है। लॉजिक में वो क्वेश्चन में अंतर होता है। बहस करने का नाम तर्क नहीं है, बहस उसका एक आगे जाकर के रूप है, डिस्कशन। लेकिन डिस्कशन कर लेना और तर्कपूर्ण वाद विवाद करना, इन दो चीजों में बहुत अंतर है। तर्कपूर्ण का मतलब ये होता है कि जो चीज हम कारण और कार्य से संबद्ध कर दें उसका नाम तर्क होता है। कारण और कार्य से जिसकी रिलेवेंसी हो जाए, किससे? एक कारण किसे कहते हैं? तो कारण का मतलब कॉज, और एक उसका कार्य आता है। कार्य का मतलब होता है एक्शंस। तो जो अपने सामने वस्तु है, वो वस्तु में जो परिवर्तन होता है वो क्रिया है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। जब तक कारण नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। अगर धुआं उठा है तो उसका कारण अग्नि जरूर होगी वहां पर। बिना
अग्नि के धुआं नहीं हो सकता है। अगर कहीं लहर आई है तो पानी जरूर होगा, बिना पानी के लहर नहीं हो सकती। यदि कहीं से आवाज आई है तो कोई ना कोई आवाज करने वाला जरूर होगा। यानी परिवर्तन जो होता है उसे क्रिया कहते हैं। उसके कारक होते हैं, कारक 6 होते हैं। कारण जिस सामग्री से कार्य की उत्पत्ति हो उस सब सामग्री को कारण कहते हैं, समझे। और कार्य किसे कहते हैं? जो क्रिया का फल आता है उसे कार्य कहते हैं, परिणाम। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी आदमी का इंजेक्शन टेस्ट किया, तो इंजेक्शन टेस्ट करने में आप पहले क्या कि इस आदमी को चक्कर आ गए या इस आदमी के हाथ पैर खींचने लगे, तो कारण क्या रहा कि अपनी दवाई जो है ना वो सूटेबल नहीं है सर। तो बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जब कारण होता है तो कार्य होता है। तो और कर्ता, जब क्रिया हुई तो कोई ना कोई कर्ता जरूर होगा उसका, उसको ही कारण। उसका फल आएगा कोई ना कोई, उसको कर्म कहते हैं। क्रिया होगी तो क्रिया का फल होगा, और क्रिया का फल जब होगा तो कर्म हो जाता है, और किसी ना किसी साधन के द्वारा ही कार्य होता है। उसका कोई साधकतम कारण होता है। जैसे लकड़ी कटी है तो कुल्हाड़ी जरूर होगी, बिना कुल्हाड़ी बिना हथियार के लकड़ी कट नहीं सकती, ये साधन है। और इसके बाद उसको कारण कहते हैं, साधन को कारण कहते हैं। और किसके लिए किया गया? कोई भी कार्य या क्रिया की जाती तो किसी न किसी मकसद से की जाती है, बिना मकसद के नहीं होती है। चंद्र कुमार जी, डॉक्टर चंद्र कुमार जी, बात समझ में आई? बिना किसी के लिए अगर आपने पढ़ाने का कार्य किया तो किसके लिए पढ़ाया? कोई विद्यार्थी तो होगा, इसीलिए उसे संप्रदान बोलते हैं। और जिस चीज से क्रिया अपादित कार्य होता, फल जहां से आता है उसे कहते हैं अपादान। जैसे वृक्ष से फल गिरा, अपादान हो गया। और कोई ना कोई आधार, बेस जरूर होती है। विथआउट बेस कोई कार्य नहीं होता है। ये 6 कारक कहलाते हैं। और भाषा विज्ञान में 7 होते हैं कारक, उनमें एक संबोधन भी आ जाता है और एक संबंध है। संबंध उसका रिलेवेंसी किससे है? ये बेंच किसकी है, ये पुस्तक किसकी है, लेकिन क्रिया से उसका संबंध ना होने के कारण से उसे तर्क विज्ञान ने ग्रहण नहीं किया। तर्क शास्त्र उसे ही ग्रहण करता है जिसका संबंध क्रिया से हो। तो ये संबंध परस्पर में, मेरा है तेरा है, ये संबंध है। इसलिए कि संबंध स्थापित करने को तर्क कहते हैं। तर्क के माध्यम से तत्व का बोध होता है। बिना तर्क के कोई भी तत्व का बोध नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि तर्क वितर्क मत करो, लेकिन जैन आचार्य कहते हैं कि तर्क एक प्रमाण है। तर्क को स्वीकार किए बिना कोई भी श्रद्धा की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोग श्रद्धा और चारित्र 2 चीजों पर बहुत बल देते हैं। श्रद्धा से शून्य तर्क कोई काम का नहीं है, सिर्फ मस्तिष्क की उपज है, बेकार है, बेवकूफों का है। लेकिन ध्यान रखना, श्रद्धा भी 2 प्रकार की होती है। एक अंधश्रद्धा होती है और एक
सच्ची श्रद्धा होती है। और जिसे अंधविश्वास होता है वो अंधविश्वास वाला व्यक्ति धर्म करने के बाद भी धर्म से दूर ही खड़ा रहता है। सारी क्रिया करता है, सब कुछ ज्ञान करता है, लेकिन वो क्रिया बाद सब क्रिया करता है। एक प्रश्न बहुत बड़ा पैदा हुआ, सब लोगों ने एक बात कही, आंटी जी, पूनम आंटी जी, सब लोगों ने एक बात कही। क्या कही? कि शांति धारा में ऐसे बीजाक्षर हैं, ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो अब कोरोना हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि ये कोरोना को शांति मंत्र धाराओं ने क्यों नहीं ठीक किया। गजमारिम छिंद छिंद भिंद भिंद, अश्वमारिम छिंद छिंद भिंद भिंद, पुष्पमारिम छिंद छिंद भिंद भिंद, पत्रमारिम छिंद छिंद भिंद भिंद, नरमारिम छिंद छिंद भिंद भिंद। तो कोरोना में नर ही तो मर रहे हैं, तो इसके लिए छिंद छिंद भिंद भिंद क्यों नहीं हो पा रहा है? मंदिर बंद करना पड़े लोगों को, और लट्ठे लेकर के हम खड़े हो गए, भैया मंदिर मत जाना, विनय से उससे सब तरीके से हम समझा रहे लोगों को कि मंदिर मत जाना क्योंकि कोरोना बहुत खराब है। जबकि लोग कहते हैं विघ्नौ घाय प्रलयम यान्ति साकिनी भूत पन्नगाय विषम निर्विस्ताम याति स्तूय माने जिनेश्वरे। तो धर्म से पूरी श्रद्धा हट जाएगी कि नहीं हट जाएगी आदमी की? लेकिन एक ध्यान रखना है इसका, अंधश्रद्धा थी आपकी कि ये मंत्र पढ़ेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर आपकी तत्वपूर्ण श्रद्धा होती तो मंत्र पढ़ने के साथ साथ जब पुण्य का उदय होता है तो सारे मंत्र काम करते हैं, और पाप का उदय विशेष होता है तो कोई मंत्र काम नहीं करता है। इस बात के लिए स्वीकार करेंगे क्या आप? नहीं आई समझ? अभय कुमार जी, डॉक्टर साहब, ये बात कहीं गलत तो नहीं है? 100% सत्य इसलिए है कि जब भी आप मंत्र पढ़ें, नमोकार मंत्र में महाशक्ति है, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ने वाले सब इसकी चपेट में कैसे आने लगे? कैसे आ रहे हैं? तो हम लोग, नमोकार मंत्र गलत नहीं है, नमोकार मंत्र में शक्ति कम नहीं हुई है, किंतु नमोकार मंत्र हम सिर्फ मैकेनिक वे से पढ़ते हैं। मैकेनिक भी जानते हैं आप लोग? जैसे आपको 3 परिक्रमा देना है तो 3 देना ही है, 1 2 3 जब, ये मैकेनिक भी हुई। लेकिन परिक्रमा के पदे पदे एक पद में एक कदम रखते हैं, एक कदम रखते हैं तो पापों का नाश होता है। लेकिन होता कैसे है? हम गंधोदक लगाते हैं, और गंधोदक लगाने से निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशकम, 8 कर्म का नाश करने वाला गंधोदक है। श्रीपाल का कोढ़ मिट सकता है गंधोदक से, तो कोरोना क्यों नहीं मिट सकता? तो आप लोग ये कहेंगे कि तर्क हैं आपके, आप फालतू के तर्क कर रहे हैं। आप निश्चित तौर पर हमें टोकेंगे, आप कहेंगे फालतू के तर्क कर रहे हैं। मैं कहता हूं तुमने गंधोदक की शक्ति को सही रूप में नहीं तोला, सही रूप में तुमने गंधोदक की शक्ति को नहीं समझा है। गंधोदक से नहीं, उस जिनेंद्र देव की श्रद्धा रखने से आपके रोग शोक नष्ट होते हैं। और इसका परिणाम क्या है कि हम लोगों ने गंध उदक, क्या कहते हैं,
गंध उदक। अनिल जी यही बोलते ना, तो गंध किसकी? उस जल में, उदक माने तो जल है, गंध किसकी आ गई? भगवान के गुणों की, उनकी रिद्धियों की गंध उसमें आ चुकी है, और उसकी रिद्धियों की गंध आ जाने से वो गंधोदक बन गया है। कहते ना इसमें बड़ी बू भर गई। काय की बू भरी रे तेरे अंदर? बहुत बू भरी है। किसकी बू भरी गई? तो कहते हैं एक ध्यान रखना, गंधोदक का मतलब यही होता है। इसलिए भगवान ने क्रिया, कारक और तत्व की सिद्धि सिर्फ सुमतनाथ भगवान के मत में होती है और किसी मत में नहीं होती है। और यहीं पर कहते हैं कि अनेकांतमय जो युक्ति है, जिसमें अनेक, एक, सत, असत, भेद, अभेद, नित्य, अनित्य, ये सब है। और एक पक्ष का लोप हो जाने पर दूसरे पक्ष का अपने आप लोप हो जाता है। सामान्य का अगर लोप हो जाएगा तो विशेष का अपने आप लोप हो जाएगा। यदि नित्य का लोप हो जाएगा तो अनित्य का अपने आप लोप हो जाएगा। नित्य नहीं रह सकता है। यदि अनित्य को नहीं मानोगे तो नित्य भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसी का नाम है मेसोपचारों तरह से। ये आचार्य तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान ने जन जन को उपदेश देते हुए कहा था। अब बात ये आती है अपने सामने, हमारे और आपके सामने, कि एक बात बताइए आप कि सत्य का कथनचित सत्य है तो असत्य भी है। इस तथ्य को जैन दर्शन ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। हम इसको पकड़े हैं। बताइए हम किसे पकड़े? गलत बोल रहे आप। अब देखो, अब आप बदल गए ना, अब आप बदल गए। अब फिर मैं पूछता हूं मैं किसको पकड़े हूं? माइक को नहीं पकड़े क्या? माइक को पकड़े, देखो ना ये माइक है। तो एक चीज में गौण और मुख्यता होती है। ये जहां सत्य है, आचार्य समंतभद्र देव ने एक ग्रंथ, 5 ग्रंथ लिखे हैं। कौन कौन से 5 ग्रंथ लिखे हैं? एक रत्नकरण अक्षराब्काचार, एक आप्त मीमांसा, एक स्वयंभू स्तोत्र, एक युक्त्यानुशासन और एक स्तुति विद्या, और जीव तत्व सिद्धि लिखा और गंधस्थी महाभाष्य लिखा। लेकिन ये उपलब्ध नहीं है 2 ग्रंथ आखिरी के। गंधस्थी महाभाष्य का उल्लेख बहुत ग्रंथों में मिलता है, 8वीं शताब्दी के, 7वीं शताब्दी के, 6वीं शताब्दी के सब ग्रंथों में मिलता है। तो गंधस्थी महाभाष्य 84,000 श्लोकों में लिखा गया था। तो उन्होंने कहा है कि जहां अस्तित्व है, अस्तित्व बिना नास्तित्व के नहीं रह सकता है। जहां पर सत्य है, सत्य वह बिना असत के नहीं रह सकता है। क्यों? एक मिठाई आप लेकर के चलते हैं कि मिठाई है, ये पानी है। पानी अमृत है कि जहर है? चंद्र कुमार जी, जल बाटा अमृत है कि विष जहर है, पॉइजन है? क्या? जो उसमें डूब करके मर जाता है उसके लिए पानी जहर है। और जब फेफड़े में पानी बन जाता है किसी के, तो वो जहर है। और जब पानी पी लेता है आदमी, ज्यादा पानी पी ले तो भी। एक दिन हमने बच्चों को बताया था, हमारे सरल और वो बैठे थे आयुष, तो हमने बताया था कि आदमी पानी से खेलता है। मैं भी एक बार खेल रहा था पानी से, और खेलते खेलते चला गया। एक कोरियाना घाट है, कोरिया घाट, वहां पर बैठे बैठे बाल्टी भरे, फिर निकाले चले गए। बच्चे थे।
अब क्या हुआ, तो वहां पर पिताजी कपड़े धो रहे थे और उन्होंने देखा कि बुलबुले उठ रहे हैं। कहाँ गया, आखिरकार निकाल के लाया। अगर मान ली थोड़ी देर और तो क्या होता, नेहा नगर में हम नहीं होते। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि वही पानी जिसके प्यास में आदमी तड़प जाता है, और वो पानी किसी वृक्ष में डाल दो तो वो वृक्ष हरा भरा हो जाता है। और वही बाढ़ का पानी अगर वृक्ष के चारों तरफ भर जाए तो वृक्ष क्या हो जाता है, गल जाता है। वही पानी में जब प्रवाह में पानी भरता है तो वह वृक्ष क्या हो जाता है, ढचाक हो जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है। पानी वही है। इसलिए एक ध्यान रखना कि वो पानी अमृत भी है और पानी विष भी है। और जो इस वस्तु के स्वभाव को न समझ करके, सत और असत की वृत्ति को न समझ करके, इसके के लिए जहां पर एक है वहीं पर विपरीत गुण धर्म भी उसके अंदर है। इसी का नाम संसार है। किसका नाम है अनिल जी? यही तो संसार है। हमारे अनिल जी को इसका बहुत अच्छा बोध हो चुका है नहीं? ये बोध हमें भी हो गया इनके माध्यम से, और आयस्सु को भी हो गया, गुल्लू को भी हो गया। अर्पणा को हुआ है कि नहीं हुआ ये नहीं कह सकते, लेकिन बोध तो हो गया है। यही संसार है। अब वो कहते हैं कि अपने यदि इस चीज को नहीं मानते तो परस्पर में दो चीजें एक साथ एक समय में अगर अपन अवाच्य रूप से स्वीकार कर लें तो सौभाग विरुद्धम, अपने वचनों में विरोध आ जाता है। 100 वचन विरोधित हो जाते हैं, बाधित हो जाता है। इसका नाम दृष्टितोन्यत, दृष्टितः अन्यत। अब देखिए एक बात और कहते हैं, मैं कल का पूरा पाठ इसलिए दोहरा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। आपके लिए इतने जल्दी समझ में आ गया तो बहुत भाग्यवान है, नहीं तो हम जैसों को तो बहुत सालों तक समझ में नहीं आया ये। किसको? हम जैसों को। क्यों? क्योंकि ये अनेकांत ही ऐसा है जो सत्य को प्रतिपादित कर सकता है, बाकी किसी का नहीं है कि वो सत्य को प्रतिपादित करते। क्योंकि आदमी ऐसा उलझ जाता है कि वो खुद ही नहीं। जल्दी जाना है, रोजा खोलना है, तो आप धर्म क्यों मानते? जब अगर नरेंद्र मोदी अयोध्या जा रहा है मंदिर का शिलान्यास करने तो वो गलत है, तो सही है। तुम रोड पर नमाज पढ़ो तो सही है। तो कहने का सेक्युलर जो होता है वो इसका नाम। तो आदमी स्वयं में उलझ जाता, लेकिन जैन दर्शन कभी उलझा नहीं। एक हमारे प्रोफेसर थे अनिल जी, उन्होंने एक बात कही थी कि सैकड़ों वर्ष के बाद, हजारों वर्ष के बाद भी जैन धर्म एक ऐसा धर्म है कि जो हवा के झोंके आने पर तीव्र हवा में झुक जाता है और फिर खड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ एक कोरोना तो आज मुसीबत आई है, इससे बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं। जैनों को नास्तिक कह के जैनों के शास्त्रों की 6 महीने तक होली जलाई गई। इसके बाद भी जैन धर्म आज तक ही हमारे पास है। इसलिए हम कभी अगर बदल जाते हैं तो इसका मतलब ये मत समझना कि हम सिद्धांत से समझौता कर लेते हैं। हम सिद्धांत से समझौता नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं? हम परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार को बदल लेते हैं। हमारा सिद्धांत है कि बिना जैन देव दर्शन के हम आहार नहीं करेंगे।
हमारे संकल्प जो आता है, मुट्ठी में चावल लेकर के पहले आते थे, डिब्बी में चावल लेकर के नहीं आते थे। वो संकल्प होता था कि हमारे चावल सिर्फ जिनेंद्र देव के सामने छूटेंगे, दूसरी जगह नहीं छूटेंगे। मगर लोगों को ये पता नहीं है कि ये संकल्प क्यों लिया जाता है, क्योंकि अंधश्रद्धा, अंधकार्य चल रहा है। इसलिए हम लोगों के लिए ये बात तय कर लेना चाहिए कि हम जब भी अपने हाथ में संकल्प लेकर के आते हैं, तो इसका मतलब जब तक जिनेंद्र देव का दर्शन नहीं होगा तब तक मुट्ठी नहीं खुलेगी। ये संकल्प होता है। मगर व्यवहारिक दृष्टि से अपन जब देखते हैं कहाँ क्या है, तो हवा के प्रवाह में अगर तीव्र हवा है तो झुक जाना कोई बुराई नहीं होती है, फिर खड़े हो जाना। कोरोना का अगर तीव्र प्रवाह आया है और सावधानी रखना, लेकिन लोग प्रवचन देने लगते हैं। एक सज्जन, हमने उनसे कुछ भी नहीं कहा, नीलेश ने कहा इधर आ जाओ भैया, अपन को तो सावधानी रखें, चाहे कछु हो जाए हम तो सावधानी करेंगे। हमने कहा भैया हमें काहे को सुना रहे, महाराज जी को प्रवचन देते हैं सावधानी रखना चाहिए और ये करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना ये कोरोना के डिप्रेशन में भी नहीं जाना चाहिए। नहीं तो कोरोना से तो नहीं मरेंगे लोग, डिप्रेशन से जरूर पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे। आप तो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को जानते होंगे कि बहुत सारे लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, डिप्रेशन में जाए। अब देखिए वो कहते हैं कि सत का कभी नाश नहीं होता, असत की कभी उत्पत्ति नहीं होती है। दीप और अंधकार, प्रकाश और अंधकार एक ही पुद्गल की पर्याय है। उसी से प्रकाश होता है, उसी से अंधकार होता है, कोई चीज उत्पन्न नहीं होती। अब वो कहते हैं विधि और निषेध दो चीजें इष्ट हैं। नास्तिपना और अस्तिपना है इष्ट कथंचित यही सही। पढ़ो ना, पढ़ो। तत्व कथन की सही प्रणाली, सुमत प्रभु तब प्यार, सुमति नाथ प्रभु तब प्यारी, स्तुति करती है तब मम मंदा, मति अमंद हो सुख प्याली। आचार्य श्री क्या कहते हैं, ये आचार्य समंतभद्र देव का अनुकरण करते हुए कि विधि माने अस्ति, निषेध माने नास्ति, और ये इष्ट कथनचित है, दोनों इष्ट हैं। रावण, जब आपने रामलीला देखी, अनिल जी गड़ाकोटा की रामलीला देखी, कहां होती? भजियाई के मंदिर के मुखर्जी चौक पे। कहां होती? चौधरी जी के मकान के सामने, केपी सोनी के सामने वहां होती थी। अब रामलीला में सीता को कब आना है? अब सीता मंच पर कब आएगी बताओ? जब दशरथ रहते हैं तो सीता नहीं आती है, और सीता आ जाती तो दशरथ नहीं रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हैं तो दोनों। अभी पर्दे के पीछे जो कहां आ गया? अभी हम लोग नाटक करते थे तो शुरू में स्कूल में हमारे एक खान साहब थे, एजे खान साहब और एमिल जैन, दोनों नाटक कराते थे। स्कूल में बहुत अच्छे नाटक होते थे। अब उन नाटकों में अपन को एक पहली बार बनने का मौका मिला तो अपन मंच पर दौड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें एक बेंत मारा, भीतर चल। अरे यार, तो हमारे ने तो नाटक में लिया है, फिर हमारे लिए भीतर कर रहे। अभी बाहर नहीं आने का। कब बाहर आने का? जब तुम्हारा प्रसंग आएगा तुम बाहर आओगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा समाप्त कर दिया गया, समाप्त नहीं किया गया है। इसी का नाम है मुख और गौण। अच्छा एक बात बताओ अर्पणा, तुम अगर गुल्लू से अपनी साड़ी मंगवाओ तो कौन से कलर की मंगवाओगे जो तुम पहनोगे? ये बताओ, जल्दी बताओ ना। अगर ये साड़ी गुल्लू से मंगवाए, गुल्लू छोटा हो या बड़ा हो इससे मतलब नहीं है, साड़ी तो मंगवाना पड़ती ना कभी कभी, तो कौन से कलर की साड़ी मंगवाओगे? ये बताओ। लाल कलर की। पीली नहीं है तुम्हारी साड़ी?
पीले नहीं है, पीला कलर नहीं है तुम्हारी साड़ी में, है पीली भी तो। अच्छा गोटा और बॉर्डर हरे कलर की भी है। लाल कलर में हरा कलर भी तो है। तो साड़ी हरी है कि लाल है? लाल क्यों कह रहे? क्योंकि मुख्य है। और हरी कब कहेंगे? गौण है। एक बार एक छोटे लाल सिंगाई, टाइम हो गया अपना, थोड़ा सा बचा 5 मिनट। एक छोटे लाल सिंगाई थे गैरतगंज में, उनके पास एसडीएम पहुंचे। उस समय सीमेंट पर कंट्रोल था। बोले आपके यहाँ सीमेंट की बोरी रखी? बोले हाँ साहब रखी हैं। कितनी होंगी? अब बोले गिनी नहीं है, देख लेना आप, गिन लेना, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा दिखाइए आप। बोला साहब के लाने सीमेंट की बोरी दिखा दो और गिनवा भी देना। तो वे बड़े उससे गए गोदाम के भीतर, उसने 2 बिंडल पटके सीमेंट की बोरी के। बोले साहब जी है, गिन लो आप। तो बोले ये थोड़ी सीमेंट की बोरी। अरे साहब, छोटे लाल जी बोले अरे साहब जी सीमेंट की बोरी नहीं है जी। लगा ऐसी सीमेंट। अरे हम तो भरी हुई की बात कर रहे थे। भरी हुई साहब हम आए थे कहाँ है? हम तो आपको सीमेंट की बोरी कैसे हमने बता दी। इसी का नाम है गौण और मुख्य। जो गौण और मुख्य होता है वो क्या कहलाता है? विधि और निषेध गौण और मुख्य की व्यवस्था होती है। इस प्रकार से सुमतिनाथ भगवान ने हम सब के लिए उपदेश दिया है। और जो सुमतिनाथ भगवान को समझ लेते हैं वे ही अपनी मति को उत्कृष्ट और श्रेष्ठ बना लेते हैं। ऐसे सुमतिनाथ भगवान के लिए मेरा नाम स्तवन हो, मम नमोस्तु हो। ऐसे सुमतिनाथ भगवान के चरणों में बोली सुमतिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंदू सागर महाराज की। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक